हाँ, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है, फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, कैसे सीड निकलता है, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, कैसे सीड से रिप्रोडक्शन होता है, क्रॉप और वेजिटेबल पढ़ेंगे, एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड और डिस्पर्सल ऑफ सीड पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या ये रिप्रोडक्शन। तो इसमें ये है, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन kind, this process is called reproduction। इन्हीं प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब कि प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन प्लांट, एक प्लांट अपने ही जैसा दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने की क्षमता जो रखता है, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब इट इज़ ओनली थ्रू द रिप्रोडक्शन दैट द प्लांट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। आज पृथ्वी पे कई सदी से या कई सालों से प्लांट हमारे साथ एग्जिस्ट हैं, तो इसका एक ही कारण है, उसका कारण है रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम इंसानों की भी आबादी नहीं होती। रिप्रोडक्शन है तो हम हैं और प्लांट्स हैं। आपको पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल वी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हम दोनों लोग एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं, या फिर यूँ कह सकते हो अटैच्ड हैं। बिना प्लांट के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और बिना हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फ्लोरा एंड फौना बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बस ये सिंपल सी बात आपसे बताना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्शन मतलब देखो, प्लांट की वो क्षमता जो अपने आप अपने जैसे एक प्लांट्स को विकसित करने की क्षमता जो वो रखता है, जो पोटेंशियल रखता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। आज इतनी सदियों से ना जाने कितने पेड़ चले आ रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन का ही कारण है। अब प्लांट रिप्रोडक्शन इन टू वेज, प्लांट रिप्रोड्यूस करता है दो तरीके से। पहला, प्लांट्स रिप्रोड्यूस, दो तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। प्लांट रिप्रोड्यूस इन टू वेज, दो तरीके से। जो फर्स्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो नाम है इसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड है आपका वो है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो गया ये आपके साथ। तो बच्चों, प्लांट जो है रिप्रोड्यूस दो तरीके से करते हैं। प्लांट जो है रिप्रोड्यूस दो तरीके से करते हैं। एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा तरीका है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। मतलब मैं तुमको शुद्ध भाषा में बताऊं तो एक क्या होता है कि जब हम पेड़ को काटते हैं, जैसे मान लो गुलाब है, रोज़ को काट के भी अगर कहीं गाड़ दिया जाए तो वहाँ से पेड़ निकल जाता है। उसके लिए कोई बीज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको, जिसके पेड़ के स्टेम को काट के भी हम पेड़ लगा सकते हैं, जैसे अड़हुल का पेड़ हुआ, या फिर गुलाब हो गया, या फिर और भी ऐसे प्लांट हैं, ठीक है। तो जो स्टेम से लग जाते हों, उन उस प्रकार की रिप्रोड्यूस करने का जो क्षमता होता है, जो रिप्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस कहलाती है, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जिसको हम सीड लगाते हैं, जैसे मैं सीड लगाने की बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आम से है,
या फिर और भी जो मतलब सीड से तैयार होता हो। जैसे मैं आम का कोई एक टहनी काट के डाल दूंगा तो ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ से पेड़ तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करता। लेकिन अड़हुल का एक पार्ट अगर काट के मैं खोज दूँ या फिर रोज़ या गुलाब का एक हिस्सा काट के लगा दूँ तो वहाँ से पेड़ तैयार हो जाएगा। तो जिसके पार्ट को, जिसके स्टेम के पार्ट को काट के लगाने से भी पेड़ तैयार होता है वो कहलाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जिसके लिए सीड लगाना पड़ता है वो कहलाते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। दोनों के नाम हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई रब दिस बोर्ड and our next explanation is that vegetative reproduction. Briefly, this is very important lecture my dear student. Now come to the point, vegetative reproduction हम briefly पढ़ेंगे कि क्या है ये vegetative reproduction। vegetative reproduction होता क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। देखो मैंने अभी जस्ट बोला, फिर से बता देता हूँ आपको। आप गुलाब को लाओ, काटो, बरसात का टाइम चल रहा है, उसकी टहनियाँ काट के भी लगा दोगे तो गुलाब तैयार हो जाएगा। अड़हुल है, उसकी भी टहनियाँ काट के लगाओगे तो वहाँ से एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। मतलब कोई पेड़ की ज़रूरत या सीड की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी कोई हिस्सा काट के लगाओगे तो पेड़ तैयार हो जाएगा। वो इस प्रकार के प्लांट को बोलते हैं कि ये जो प्लांट है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव मतलब किसी भी हिस्से से ये अपने रूट्स को बना सकते हैं और अपने आप को बढ़ा सकते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट लीव्स, लिख सकते हैं यहाँ पे सम प्लांट। आर्यन वॉच, व्हाट इज द टाइमिंग? 7 मिनट। Some plants can be grown without seeds. Without seed, they can grow from their body part. सिंपल, बस इतना ही डेफिनेशन है बच्चों। कुछ प्लांट ऐसे हैं कैन बी ग्रोन विदाउट सीड, जिनको सीड की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, वो अपने बॉडी पार्ट से भी एक नया पेड़ के रूप में तैयार होने के लिए रेडी होते हैं। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, इस प्रकार के मेथड को रिप्रोड्यूस करने को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वो बॉडी पार्ट बता रहा हूँ, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, जो बढ़ेगा कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं? ग्रोइंग प्लांट्स देयर बॉडी पार्ट, उनके बॉडी पार्ट हैं क्या? देयर बॉडी पार्ट्स। आर्यन ओपन दिस विंडो, बॉडी पार्ट्स सच एज, जैसे रूट है, स्टेम है और लीव्स है, इज कॉल्ड वेजिटेटिव। इन्हीं को बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शॉर्ट में लिख दिया VR। इज दैट क्लियर? बस आर्यन, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई रेड दिस टॉपिक। नाउ फर्स्ट वी टॉट यू बाई रूट, कैसे रूट से पेड़ तैयार होते हैं, जड़ों से, जैसे बाई रूट। तो स्वीट पोटैटो हुआ, कैरोट हुआ, आर द रूट दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। तो वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे बच्चों तो बाई रूट, मतलब रूट से बात करेंगे तो स्वीट पोटैटो, गंजी, स्वीट पोटैटो, ठीक है, एंड कैरेट, गाजर, कैरोट आर रूट्स। ये क्या होते हैं एक्चुअली में बच्चों? ये रूट्स हैं। गंजी रूट है, कैरोट रूट है, इसके रूट को खाते हैं। इसी में क्या होता है? आर रूट्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं? खाना स्टोर करते हैं। When they planted these roots grow into the new plant, फिर से प्लांट करोगे नया रूट तैयार हो जाएगा।
आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट था आपका। सेकंड है बाय लीव्स। बाय लीव्स सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे हैं, सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम बच्चों, ये ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शायद देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ, मेरे घर पे था, बट फिलहाल अभी नहीं है, बट मैंने देखा है इसको। फ्लैसी एंड थिक लीव्स, थिक लीव्स बियरिंग बर्ड्स ऑन इट्स एजेस। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आर्यन? ये वो ऊपर लाइन लिखा पर नीचे बच्चों उसको वेबसाइट से लिखिएगा वहाँ पे By एंड के नीचे से लिखा आएगा अभी। अच्छा, बाय लीव्स सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी पत्तियों को भी अगर मिट्टी में डाल दो तो वहाँ से पेड़ तैयार हो जाता है। मैं एक छोटा सा फिगर बना के समझाता हूँ। क्या होता है ना, इसमें ऐसे करके एक प्लांट होता है, यहाँ से पेड़ निकल जाता है बच्चों, यहाँ से एक पेड़ निकल जाता है, यहाँ से पेड़ निकल जाता है, इनको बोलते हैं बाय लीव्स। कितना टाइम हो गया? 11 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, चलो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसका जिसकी पत्तियों को भी अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो उस पत्तियों में से भी एक नया प्लांट क्या होता है, निकलता है। और ज़्यादातर एजेस पे देखोगे ना तो नए नए प्लांट्स निकलते हैं। जैसे ये देखो आप, ये देखो, ये ब्रायोफाइलम है। उतना क्लियर तो फोटो नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ। तक क्लियर तो फोटो नहीं है, कोई बात नहीं। ये देख रहे हो ना, अच्छा ऊपर करीब करो। हाँ ये है ना, ये ब्रायोफाइलम है बच्चों, ब्रायोफाइलम नाम सुना होगा आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट बाय स्टेम। अब हम पढ़ेंगे बाय स्टेम। लंबा है। बाय स्टेम बहुत सिंपल सी बात है यार। स्टेम पे तो अब तुम्हारा रोज आता है, अड़हुल आता है, पोटैटो है, जिंजर है। अरे आलू काट काट के नहीं लगाते हो 4 भागों में, उसमें से वो निकलता है, क्या बोलते हैं, आँख जिसको कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं साइंस में। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। पोटैटो है एंड जिंजर, ठीक है, आर अंडरग्राउंड, आर अंडरग्राउंड। याद रखना, जीके में पूछा जाता है अंडरग्राउंड स्टेम। जनरली जो तना होता है मिट्टी से ऊपर होता है, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये ऐसे स्टेम पर जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। याद रखना, अंडरग्राउंड स्टेम्स, दे हैव टाइनी बर्ड्स, छोटे छोटे आँख, बर्ड्स निकले रहते हैं, हम लोग हिंदी में आँख बोलते हैं। ऑन देम कॉल्ड आई, देखो ये भी लोग आई बोलते हैं, साइंस बोर्ड में भी इसको आईज बोला जाता है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, उसी बर्ड्स को ही आँख बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ पोटैटो जिंजर इज प्लांटेड इन द सॉइल, नाउ न्यू सूट्स डेवलप फ्रॉम देयर बर्ड्स, तो नए सूट डेवलप होते हैं उनके बर्ड्स से। ओनियन है, लिली ऑल्सो ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बर्ड्स। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों, एग्जाम्पल तुम्हारा ऑनियन है, लिली है, लिली, ये सब एग्जाम्पल है। सिंपल सी बात, ऐसे पेड़ जो जिनके तने से पेड़, नया पेड़ तैयार होता है, जैसे आपका पोटैटो है, जिंजर है, ओनियन है ना। तो जैसे नहीं होता, आप देखे होगे, आप खेती करते होगे गांव में, तो जब वो जो आलू होता है, आलू को रख देते हैं, जब उसको लगाना रहता है तो उसमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, आँख निकलते हैं, आईज़, उनको कट किया जाता है मिट्टी में। तो याद रखना यार, आलू और जिंजर एक ऐसा प्लांट है जिनका जो स्टेम्प होता है ना, वो मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के ऊपर नहीं होता। ज़्यादातर 90% प्लांट्स को देखे होगे स्टेम मिट्टी से ऊपर होता है, बट यही 2-4 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम मिट्टी के अंदर होते हैं। जीके में पूछा जाता है कि विच प्लांट देयर स्टेम्स अंडरग्राउंड इनटू द सॉइल, तो आप कह सकते हो ना, आपके पोटैटो है, जिंजर है, ओनियन है। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द टाइमिंग आर? 14:30। 15 होगा बता देना, कट बंद कर देना इसको। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और स्पेशली क्लास 5
आप सभी बच्चे इस चीज़ को बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना और इसी वीडियो से नोट्स बना लेना। इसी के बाद से हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और आगे समझाएंगे। थैंक यू।